Assalamu alaikum students. So students, today we are going to solve beta numerical problems chapter 11 class 10th physics Punjab textbook board. तो इसके बेटा क्वेश्चन नंबर 1 to 5 we have done in the previous lecture. मीन के yesterday we have done question number 1 to 5. Today we are moving onward 11.5 इनके चैप्टर 11 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेटा इसके कर रहे हैं. तो इसके लिए मेन चीज जो आपको बताइए बेटा के खास ख्याल रखना कि पहले डाटा क्रिएट करना मेन जो यही चीज है. और उसमें डाटा क्रिएट करने से के लिए कि ये सबसे पहले आप जो कुछ आपको गिवन है वो लिखते जाएं. फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 6, 5 ठीक है जो लास्ट टाइम कर चुके हैं. 6 है, 7 है, 5, 6, 7 इन तीनों के अंदर वर्ड बेटा इको का इस्तेमाल हुआ है. इको the sound which heard after from reflecting surface is known as echo. So whereas echo involved there the distance will be equal to 2d, d plus d. एक इनके वो डिस्टेंस जो साउंड जो है वो हमारी कवर कर रही है जाते हुए और एक आते हुए. तो इस वजह से इसको d को 2d लिया जाएगा. इन तीनों क्वेश्चन में 5 में 6 और 7 में डिस्टेंस जो भी ये यहाँ अननोन है, इन तीनों में तकरीबन अननोन है डिस्टेंस. तो ये 2d लिया जाएगा क्यों इको है. अच्छा तो इसमें बेटा दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6 में आ स्टूडेंट्स क्लैप्ड हिज हैंड्स नियर अ क्लिफ चट्टान के एंड हेard इको आफ्टर 5 सेकंड. तो t is 5 सेकंड. आई हैव राइट डाउन द डेटा t 5 सेकंड. एंड व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ चट्टान से फ्रॉम द स्टूडेंट्स. वो डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है कि जिसमें आवाज जा रही है और फिर टकराने के बाद वापस आ रही है. तो ये 2d हो जाएगा. इफ द स्पीड ऑफ द साउंड इज टेकन टू बी 346 मीटर पर सेकेंड. तो v फॉर स्पीड ऑफ साउंड वो है बेटा 346 और d मालूम करना है यहाँ पर. तो स्टूडेंट्स ये सिंपल वो फार्मूला लग रहा है यहाँ पर बेटा. v मीन के स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम. सॉल्यूशन हाँ बेटा तो इसमें एज वी नो दैट लिख लें या तो सॉल्यूशन हेयर d इज इक्वल टू हेयर डिस्टेंस इज इक्वल टू 2d. यही वाला क्वेश्चन मार्क जो है 2d है. एंड और बेटा v इज इक्वल टू d अपॉन t. डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड. वो डिस्प्लेस पर यूनिट टाइम वो वेलोसिटी में आ जाएगा. रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी. तो यहाँ पर बेटा ये d हो जाएगा vt इक्वल टू vt और 2d. so this imply here d is equal to 2vt. v है बेटा आपके पास 346 टाइम्स टाइम 5. t की वैल्यू ये 5 दे रखी है. तो इनको मल्टीप्लाई कर ले और इक्वल टू 2d. हाँ बेटा 346 मल्टीप्लाई बाई 5 और ओवर 2 कर दे. इसको मल्टीप्लाई करना बेटा कितना आ रहा है. हाँ स्टूडेंट्स तो बेटा कैलकुलेटर से जी सिंपल 5 6 30 5 6 30 3 कैरी 5 4 20 और 3 23 2 कैरी और 5 3 15 और 1 1730. हाँ बेटा 1730 डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा. हाँ इसका आधा हो जाएगा 2 से हाँ मीटर. तो ये इसका बेटा फाइनल आंसर है डी. ठीक है 2 से कोई भी चीज डिवाइड होती है तो बेटा वो हाफ हो जाती है. तो ये था सिंपल चीज है. बहुत ही आसान से ट्रिग्नोमेट्रिकल है इसमें. ठीक बेटा पहले डाटा क्रिएट कर लेना है और जब भी इको इन्वॉल्व होगी तो डिस्टेंस 2d लेंगे. इको पहले बता चुके हैं उसकी डेफिनेशन भी. ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6. सेम लाइक नाउ वी आर ठीक है प्रोसीड फर्दर एंड सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7. जी बेटा सेम टू सेम यहाँ पर भी बेटा टाइम का डिफरेंस है. बाकी तो बिल्कुल एस्टेज है
solution. हाँ बेटा, here distance, ठीक है, आगे लिख देना इको ताकि इजी हो जाएगा. 2d इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इनके डी क्वेश्चन मार्क, वो डी सेम ही चीज है. इसको हटा दे, डी ये लिख ले, और एज v इज इक्वल टू d ओवर t और d इज इक्वल टू vt, बट 2d इज इक्वल टू vt. v बेटा 1531 टाइम्स 3.4642 और यू नो डिवाइड बाई 2 कर देंगे. 1533 टाइम्स करें बेटा मल्टीप्लाई. स्टूडेंट्स 5236 इसको 2 से डिवाइड करना जी. 261 261 8.01 0.01. अच्छा वो 0.01 नहीं देना, 2618 उसने आंसर दे रखा है मीटर. ठीक है, तो ये बेटा यहाँ तक इसका आंसर है. यहाँ लिख लेना बिकॉज, ये तीसरा पॉइंट नीचे हो तो इसको बिकॉज कहते हैं. d इज इक्वल टू 2d फॉर इको. ये पिछले वाले में भी आप चाहें तो ये कंडीशन अप्लाई कर देना, ये वर्ड ऐड कर देना, हेयर डिस्टेंस, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर इको 2d इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 7, सेम एज क्वेश्चन नंबर 6. हाँ बेटा, तो जी स्टूडेंट, नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 8. हाँ बेटा, यहाँ पर थोड़ी से उसने डिफरेंट चीजें बताई है. तो यहाँ पर है बेटा, द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी साउंड ह्यूमंस कैन हियर इज अबाउट 20,000 हर्ट्ज. द हाईएस्ट जो रेंज है ह्यूमन एयर की, उनके 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक जो हम इंसान जो वो सुन सकते हैं साउंड, इनको कहते हैं हम इन्फ्रासोनिक ऑडियोबल साउंड वेव्स. और लेस देन 20 हर्ट्ज होगी तो वो इन्फ्रासोनिक साउंड वेव्स, ऑडिबल साउंड ऑफ द अर्थक्वेक. और अगर 20,000 हर्ट्ज से हाईएस्ट होगी, मोर देन 20,000 हर्ट्ज होगी, तो वो होगी अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स. तो यहाँ बेटा उस फ्रीक्वेंसी को मैंने m से, m मीन मैक्सिमम, ठीक है, कुछ बुक्स के अंदर या कुछ लोग इसको m को मिनिमम भी ले लेते हैं, तो फिर दूसरे को h लेना होगा. बल्कि मैंने यहाँ जो यूज किया है m फॉर मैक्सिमम. MAX पूरा आप लिख ले, आपकी मर्जी. और मैक्सिमम इसकी वेवलेंथ मालूम करनी है. और L फॉर लोएस्ट 20 हर्ट्ज से, और लैम्डा इसकी सॉरी हाईएस्ट या वो वेवलेंथ मालूम करनी है. और यहाँ पर बेटा लोएस्ट या वो वेवलेंथ लैम्डा से इंडिकेट करते हैं वो मालूम करनी है. और V जो है वो दोनों केस में 343 मीटर पर सेकेंड है, और टेम्परेचर उसका दे रखा है 20 सेंटीग्रेड. The highest frequency sound human air can hear is about 20,000 hertz. What is the wavelength of the sound in air at this frequency at the temperature of 20 centigrade? What is the wavelength of the lowest sound? Lowest for L, lambda. We can hear about the can hear of about 20 hertz. Assume the speed of the sound in air at 20 centigrade is 343 मीटर पर सेकेंड. तो ये था स्टूडेंट्स इसका सॉल्यूशन. अब शुरू कर रहे हैं. तो अब क्या बेटा, एज वी नो दैट, या अप्लाइंग फार्मूला या यूजिंग लिख दें. एज वी नो दैट v इक्वल टू f लैम्डा, v इज इक्वल टू f लैम्डा. ठीक है, ये फार्मूला बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ है. तो दिस इंप्लाई Fm इज इक्वल टू v अपॉन लैम्डा n. ओ सॉरी, लैम्डा हमें फाइंड आउट करना है बेटा. तो ये फर्स्ट पार्ट यूं लगा ले, और यहाँ Fm, m फॉर मैक्सिमम, यहाँ पर हम मैक्सिमम, ठीक है, MAX चाहे तो लगा ले, ये MAX क्लियर हो जाएगा. तो V है स्टूडेंट 343 डिवाइडेड बाय मैक्सिमम बेटा 20,000 हर्ट्ज. हाँ बेटा डिवाइड कर दे, कितना आ रहा है
20,000. हाँ 2 के साथ 4 0, 0.017. हाँ 0.01715। तो हम इसको जो बुक में है बेटा यहाँ से पॉइंट मूव कराएगा तो 1.7 इंटू 10 टू द पावर -2, क्यों 2 मीटर 2 डिजिट हमने पॉइंट को मूव कराया है, तो ये मीटर हो जाएगा स्टूडेंट्स ये लैम्डा फॉर मैक्सिमम। नंबर 2 इसी का एंड आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट बेटा इसी चीज को लैम्डा एल इज इक्वल टू वी अपॉन एफ एल, एल फॉर लोएस्ट। तो वी वही बेटा 343 अपॉन 20 हर्ट्ज, तो लैम्डा मीटर में ही होता है एल। जी बेटा 17.15. 17.15 को राउंड ऑफ करके 2 कर सकते हैं, 2 मीटर, और यही इसका आंसर आ जाएगा और ये भी इसका आंसर होगा। तो ये थे स्टूडेंट इसके 2 पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 8 के। तो अब बेटा इसको हम रब करके क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। जी स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 9। अ साउंड वेव हैज फ्रीक्वेंसी ऑफ द 2 किलो हर्ट्ज। के से मुराद किलो है बेटा, फ्रीक्वेंसी को हम एफ से इंडिकेट करते हैं, तो ये 2 किलो हर्ट्ज। तो बेटा 2 मल्टीप्लाई बाय 1000 तो 2000 हर्ट्ज हो जाएगा कि 1k इक्वल टू 1000 हर्ट्ज। ठीक है, चाहे तो ये रख दे। तो पहले बेटा डाटा बना लेते हैं। तो बोला है कि साथ साथ क्वेश्चन को रीड आउट करें कि न्यूमेरिकल जब तक नहीं आए उस वक्त तक फिजिक्स नहीं आती। और न्यूमेरिकल का मेन तरीका ये है कि बेटा कि डाटा आपको क्रिएट करना आना चाहिए कि डाटा कैसे बन रहा है। तो साथ साथ जो कुछ दिया वो लिखते जाए। वेवलेंथ बेटा 35 सेंटीमीटर है। तो शुरू से डे फर्स्ट से मैं यही कहता आ रहा हूँ बेटा कि ऐसा सिस्टम में ले जाना है। लेंथ जहां भी आए मीटर में, मास किलोग्राम में और टाइम सेकंड में। 35/100 इक्वल टू 0.35 मीटर वेवलेंथ है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल। डिस्टेंस बेटा दे रखा उसने d इज इक्वल टू 1.5 किलोमीटर। तो 1.5 टाइम्स 1000 मल्टीप्लाई कर देंगे तो बेटा मीटर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1500 मीटर डिस्टेंस, और t हमें मालूम करना। बस अब यहाँ पर t का फार्मूला अभी जो किया था पहले से वहीं से आएगा। v इज इक्वल टू d ओवर t। तो t इज इक्वल टू d ओवर v कर देंगे। तो यहाँ पर वो v वेलोसिटी कहाँ से लाएंगे, ये चीजें समटाइम्स ऐसा होता है। तो पहले हम इसमें बेटा v मालूम करेंगे, उसके बाद फिर t। तो कोशिश करें कि ये चीज पहले लिख लें और t बाद में लिख लें, क्योंकि इस रिलेशन के लिए पहले v होगा तो t निकलेगा। सॉल्यूशन बेटा एज v इज इक्वल टू f लैम्डा। तो v 2000 टाइम्स लैम्डा बेटा 0.35, पॉइंट खत्म करके नीचे 100 कर देता हूं, और फिर इन 2 जीरो से ये 2 जीरो गई, तो ये रहेगी आपके पास 35 टू 70 700 हो जाएगा, नहीं 7000 हो जाएगा। ये मीटर पर सेकेंड। आपके इसके साथ या इस साइड पर कर देते हैं 700 होगा जी। 700 होगा। 700 क्यों? हाँ 35 700 ओके ओके 70 ना, 70 और एक जीरो की आएगी 700 मीटर। ओके नाउ v इज इक्वल एंड हाँ बेटा v इज इक्वल टू d ओवर t। और ये कि ये बेटा रिप्लेसेबल होते हैं कि t को इधर लिख दूं, v को उधर लिख दूं, तो t इज इक्वल टू d अपॉन t। तो d बेटा डिस्टेंस 1500 मीटर ओवर 700 मीटर। ये जो v आया, सॉरी ये v, तो बेटा v 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 2.7 2014 2.1 142। हाँ 2.1। ठीक है, बुक में इतना दे रखा है सेकंड। तो ये था इसका स्टूडेंट आंसर। बस सिंपली इसमें बेटा ये थोड़ी सी ये आपको मेहनत करनी है, बस सिर्फ ये v पहले कैलकुलेट करना, फिर ये फार्मूला भी पहले यूज करते आ रहे हैं और ये भी
इससे पहले हो चुका है। तो ये स्टूडेंट इस तरह से हमारा जो कंप्लीट हुए इसके न्यूमेरिकल आज 6, 7, 8, 9 ये 4। तो आई होप कि अगर you have gained a lot of, so if students at the end it is said to you, if still you have not subscribed our channel, please subscribe it, like and share, thanks। अच्छा हाँ, इसके अलावा स्टूडेंट बाकी मीन के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, ओ लेवल मैथ्स, ठीक है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड और सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और क्लास 9th का मैथ का बहुत ज़्यादा मटेरियल है। ये तो जस्ट कि कुछ बच्चों ने कहा कि थोड़ा सा फिजिक्स की न्यूमेरिकल भी कर दे, तो वो भी कर दी हैं, ठीक है। ये मत समझना कि बच्चे ये कहते कि सर आपने तो हमारे मीन के अपने कस्टमर बनाने के लिए, जहाँ तक भी बेटा हमारी आवाज़ पहुँच सकेगी इंशाल्लाह पहुँचाएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।